जय हिंद मेरे साथियों। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप क्या है? तो आप लोग यूरोप क्या है तो पहले याद रखना, यूरोप क्या है? एक महादेश है। यूरोप क्या है? एक महादेश है। और बोलेगा कि महादेश क्या होता है तो बहुत सारा देश मिलकर, बहुत सारा देश मिलकर क्या बनाता है? महादेश बनाता है। जैसे में बहुत सारा गांव की बात किया जाए तो गांव मिलकर क्या बनता है? पंचायत। पंचायत मिलकर क्या बनता है? प्रखंड। प्रखंड मिलकर क्या बनता है? जिला। जिला मिलकर क्या बनता है? राज्य। उसी प्रकार से जब देश मिल जाता है ना तो बनता है क्या बनता है? महादेश बनता है, याद रखना। और यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात किया जाए तो राष्ट्रवाद है क्या? इस चैप्टर में पढ़ना है राष्ट्रवाद के बारे में। मतलब राष्ट्रवाद का मतलब ये समझ लेना कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या समझना है? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाओं को, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावनाओं को क्या बोलेंगे? भावनाओं को राष्ट्रवाद बोलेंगे, याद रखना। हम क्या यहाँ पर कुछ नहीं बताए हैं कि चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप क्या एक महादेश है। क्वेश्चन में आएगा कि क्वेश्चन का नाम रहेगा कि यूरोप क्या है, तो ऑप्शन रहेगा देश है, ऑप्शन बी रहेगा महादेश है, ऑप्शन सी रहेगा राज्य है, और ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो टिक किसे मारना है? तो महादेश में मारना है। और राष्ट्रवाद की बात किया जाए तो बहुत सारा देश मिलकर क्या बनाता है? तो महादेश बनाता है। और राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है, उसको क्या बोलेंगे? कोई भी व्यक्ति अपने देश से क्या करता है? प्रेम करता है, उसको बोलेंगे राष्ट्रवादी। तो यूरोप में कैसे हुआ राष्ट्र? मतलब यूरोप में पहले देश के प्रति प्रेम नहीं करता था कि कोई राजा आया उसमें शासन करके चला गया, पर यूरोप में बहुत सारा व्यक्ति आया, उसको जगाने का काम किया कि ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है। तो कौन जगाया? तो सर्वप्रथम जगाया था एक देश था जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। याद रखना कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस में उस समय राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र के मतलब राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। और लोकतंत्र में लोकतंत्र में क्या होता है? लोग क्या करता है? तो सरकार को चुनता है, अपने हक में रहता है चुनने का अधिकार। और राजतंत्र में नहीं होता है। यदि उसका बाप राजा है तो उसका बेटा भी क्या बनेगा? राजा ही बनेगा। तो याद रखना राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा क्या बनता है? राजा बनता है। राजा का बेटा क्या बनता है? राजा बनता है। तो फ्रांस में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है लुई सोलामा। जिसका नाम क्या है? लुई सोलामा। याद रखना कि फ्रांस में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम है लुई सोलामा। और लुई सोलामा जो राजा था निरंकुशवादी राजा था। लुई सोलामा की बात किया जाए तो वो निरंकुशवादी राजा था। जी ठीक बोली। तो जो लुई सोलामा था ये क्या था? फ्रांस का एक राजा था। और ये राजा कैसा था? तो ये राजा निरंकुशवादी था। निरंकुशवादी का मतलब वो जो अपनी जनता के लिए क्या करता है? काम नहीं करता। जनता के लिए काम नहीं करना क्या कहलाता है? निरंकुशवादी कहलाता है। और ये जो राजा था मात्र 20 वर्षों की आयु में बन गया था। ये राजा है जो 20 वर्ष, इसका उम्र 20 वर्ष था और ये फ्रांस के राजगद्दी पर बैठ गया। सोचो यदि किसी देश का हमको प्रधानमंत्री, राजा के मतलब समझना है उस समय का प्रधानमंत्री, ठीक है ना? तो उस समय का राजा, इस समय का प्रधानमंत्री, दोनों क्या सेम है और दोनों का शक्ति भी क्या सेम है। तो सोचो कि तुम किसी देश का प्रधानमंत्री बना रहे हो और उसको 20 वर्षों की आयु में बना देगा। ये कैसा होता है? नवयुवक का उम्र होता है। नवयुवक, इसमें उसको ज़्यादा दिमाग नहीं काम करता और देश का प्रधानमंत्री उसको नहीं बनाना चाहिए। यही गलती कौन कर दिया था? फ्रांस के शासक। पर वहाँ पर तो राजतंत्र था, क्या करता कोई? राजा का बेटा राजा। और ये बुर्बो राजवंश से संबंध रखता था। ये बुर्बो राजवंश से क्या करता था? तो संबंध रखता था। इसकी विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी किससे हुई थी? वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी अंतोएन थी। इसी से क्या हुआ? उसका विवाह हुआ। ये भी क्या थी? राजकुमारी, मतलब राजा की ही बेटी थी। कौन? ये
मेरी एंटन। यहाँ पर हम कुछ नहीं बताएं। लुई सलामा क्या था? तो लुई सलामा फ्रांस का राजा था। और कैसा राजा था? निरंकुशवादी राजा था। और निरंकुशवादी का मतलब होता है जनता के लिए काम नहीं करना और जनता के विपरीत में काम करना। और ये मात्र 20 वर्षों की आयु में 1874 ईस्वी में, मात्र 20 वर्षों की आयु में, सॉरी 1774 ईस्वी में ये फ्रांस का राजा बन गया। और फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्या हुआ? क्रांति हुआ। कि लुई सलामा को राजा क्यों बनाया गया? तो ये 1774 ईस्वी में ही राजा बन गया था। और वहाँ पर फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ। वहाँ पर फ्रांस में पहले 3 वर्ग हुआ करता था। फ्रांस में 3 वर्ग हुआ करता था। पहला वर्ग का नाम क्या है? पहला वर्ग का नाम है पादरी, दूसरा का नाम है कुलीन वर्ग, और तीसरा की बात किया जाए तो मध्यम वर्ग। इसमें पादरी के मतलब होता है जिसमें हिंदू धर्म में जो पूजा करवाता है उसको पंडित बोलते हैं। मुस्लिम धर्म में जो पूजा करवाता है उसको मौलवी साहब बोलते हैं। और ईसाई धर्म में जो पूजा करवाता है उसको पादरी बोलते हैं। और कुलीन के मतलब राजा लोग, मतलब फ्रांस के राजा लोग को क्या बोला जाता था? कुलीन। और मध्यम वर्ग के मतलब मिडिल फैमिली के आदमी। इसमें कौन आ जाएगा? मजदूर आ जाएगा। मजदूर किसान ये सब आ जाएंगे किसमें? मध्यम वर्ग में। पूछेगा कि एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्यम वर्ग को परिभाषित करें। तो लिखना है मध्यम वर्ग को परिभाषित करें तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें मजदूर, किसान और गरीब लोग शामिल हो। मजदूर, किसान और गरीब लोग क्या हो? शामिल हो। तो क्या बोलेंगे? मध्यम वर्ग। एक हुआ करता था फ्रांस में सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग क्या है? तो सर्व का मतलब होता है सभी, मतलब सभी जगह से हारा हुआ वर्ग को हम क्या बोलेंगे? सर्वहारा वर्ग। लिखा भी इसको देंगे। तो लुई सलामा फ्रांस का राजा बना था। कब बना था? तो 1774 ईस्वी में। कितने वर्षों की आयु में? 20 वर्षों की आयु में। ये किस राजवंश से संबंध रखते हैं? बुर्बो राजवंश से। ये 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्या हुआ था? क्रांति हुआ था। और फ्रांस में उस समय 3 भागों में बांटा गया था। एक पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा मध्यम वर्ग। पादरी में ईसाई धर्म के लोग आते थे और कुलीन में राजा के लोग आते थे, राजा अमीर लोग। और मध्यम वर्ग में मजदूर, किसान इत्यादि गरीब लोग क्या थे? शामिल थे।